नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आईआईटी जेईई मेंस 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है सबसे पहले। 4 पॉइंट चार्जेस -q+q+q एंड -q आर प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर 4 चार्ज रखे हुए हैं। ये देखो कहाँ रखा हुआ है, -2d पे रखा हुआ है। फिर ये प्लस q जो है ये -d पे रखा हुआ है। फिर ये प्लस q जो है ये +d पे रखा हुआ है। एंड जो -q है वो आपका +2d पे रखा हुआ है। ये -q वाले बिल्कुल इधर कोने पे रखे हुए हैं, +q वाले बीच में रखे हुए हैं और यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस कैपिटल D दे रखी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और एक कंडीशन स्पेशली और दी हुई है, D इज़ वेरी, वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअली आपको चारों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट चार्जेस हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये जो -q वाले जो है ना, ये एक्सट्रीम चार्जेस हैं और इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी बराबर हैं। पहले तो इनका इफेक्ट ले लेंगे और फिर +q वालों का इफेक्ट ले लेंगे और फिर नेट रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रोसीड करना है। ये तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि थोड़ा-सा मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम मेहनत करने से कहाँ डरते हैं। ये डिस्टेंस 2d है, ये डिस्टेंस भी 2d है और ये डिस्टेंस x है। कहीं पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होता है तो मैं वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि जो -q है, ये इस +q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो अगर ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ हो जाएगा। एंड ये -q भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इवन ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण बराबर होगा क्योंकि जो डिस्टेंसेस हैं वो दोनों की इक्वल हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंसेस है वो एग्ज़ैक्टली इक्वल हैं। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने ऐसा मान लिया कि थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा। इवन का ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा इवन कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट हो ये हो जाएगा इवन साइन थीटा। इसी तरह से इस इवन का भी इधर कंपोनेंट आ जाएगा इवन कॉस थीटा और इधर आ जाएगा इवन साइन थीटा। ये जो इवन साइन थीटा और इवन साइन थीटा है ना, देखो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो नेगेटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आया 2 इवन कॉस थीटा। इवन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देखो इवन जो है ना कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kq/r² होती है, आप लोग जानते हैं। तो एक काम किया जाए, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं z मान लेता हूँ और ये ट्रायंगल हमारे बहुत काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी kq/z² एंड कॉस थीटा। आप लोग जानते हो कि इस ट्रायंगल में अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो जो बेस है वो x है और जो हाइपोटेनस है वो z है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल टी को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट में इस x को कैपिटल टी लिख देंगे जिससे वो क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर आ जाए। तो यहाँ पे कॉस थीटा को लिख दिया मैंने x अपॉन z। तो ये हो गया 2kq x अपॉन z³। अच्छा, z की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं z की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे 2d का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर का रूट का पावर हाफ हो गया। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं जिससे आराम से हम सारा सॉल्व कर पाएँ। 2kq अपॉन z³ ये आया ना? 2kq एंड z की जो वैल्यू है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर की पावर 3/2। काम किया जाए कि यहाँ से अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ, तो x स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो इसके साथ में पावर 3/2 भी आएगी। यहाँ पे 1 बच जाएगा एंड यहाँ पे 4d स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया एंड ये ऊपर x है और नीचे x³ है, तो ये 2kq अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा ना, कट जाएगा इससे और ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। 1 प्लस 4d स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगी। अब देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू d से बहुत ज़्यादा है और अगर ये कंडीशन दी हुई है, तो अब इस कंडीशन का यूज़ करते हैं हम लोग। आप लोग जानते हो ना कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? बायनोमियल थ्योरम होती है एक। बायनोमियल थ्योरम ये कहती है, कभी भी कोई क्वांटिटी है 1 प्लस x की होल पावर n और x की वैल्यू वेरी, वेरी लेस देन 1 है, मतलब 1 में जो क्वांटिटी जुड़ रही है अगर वो 1 से बहुत छोटी होती है, तो हम इस पावर को यहाँ पे इसके साथ में लगा देते हैं। बस अब हम लोग यही करने जा रहे हैं।
ये जो हमारी टर्म बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस चार्जेस के कारण, तो 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 प्लस 4d² अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 है। इसमें क्योंकि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो पावर है ये इधर इसके पास में उतर कर आ जाएगी एंड 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर 1 - 3/2 4d² अपॉन एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। अगर ये चीज़ हो गई, अगर ये पावर यहाँ पर उतर गई है, अब इसको मैंने काट दिया 2 बार। देखो कैलकुलेशन से घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेहनत करने के बाद में जो रिजल्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे निकलते हैं। ये मेरे पास में नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए मैं पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। तो जो मेरे दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे, वो यहाँ रखे हुए थे। तो ये भी d डिस्टेंस पे था और ये भी d डिस्टेंस पे। यहाँ पर मेरा पॉइंट P था, टेस्ट चार्ज रख दिया मैंने। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ आएगा। मान लीजिए मैंने इसको E2 से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने क्या किया कि ऐसा मान लिया कि ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला भी अल्फा है, ये भी अल्फा हो गए। E2 का ये कंपोनेंट हो गया E2 cos अल्फा, ये हो गया E2 sin अल्फा। इसी तरह से ये भी E2 का कंपोनेंट E2 cos अल्फा, दिस इज E2 sin अल्फा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन पॉजिटिव चार्जेस के कारण नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2E2 cos अल्फा। बस अब सब कुछ वैसा का वैसा प्रोसीजर है। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये वाली डिस्टेंस मैंने r मान ली, ये x मान लिया। देन देखो पाइथागोरस से r की वैल्यू आ जाएगी t² + x² की पावर हाफ एंड cos अल्फा जो है वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r। E2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी kq अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने r मान लिया एंड cos अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन r। तो आइए मेहनत करते हैं, r³ हो गया 2kq(x), r की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। r की वैल्यू लिख देता हूँ मैंने x² + d² की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 लगा हुआ है ना, तो रूट जो था वो तो है ये हाफ और ये 3 हो गया। x² की टर्म को बाहर निकाल लो, x² की टर्म को बाहर निकालोगे तो पावर 3/2 बाहर निकलेगी, तो x³ बाहर आ जाएगा एंड 1 + d² अपॉन x² की पावर 3/2 हो गया। इस x से ये कट गया तो x² हो गया। इस टर्म को ऊपर लेके ये हो जाएगा 2kq अपॉन x² 1 प्लस t² अपॉन x² की पावर -3/2। वही आपको बताया कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d है, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। 2kq अपॉन x² 1 - 3/2 t² अपॉन x²। ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक्सप्रेशंस मेरे पास में दोनों आ चुके हैं, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो ये माइनस चार्ज इधर एक्सट्रीम में थे और इन माइनस चार्जेस के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो यहाँ पर थे और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस तरफ था। अब जजमेंट की बारी ये है, पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और आपको पता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है जनरली पॉइंट चार्जेस के लिए। जो चार्जेस जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस पॉइंट P के ज़्यादा नज़दीक कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव वाले, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, और इसके कारण वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इसको घटा देंगे। तो अगर मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को घटाऊंगा। पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 2kq, पर देखते हैं अपन, 2kq अपॉन x² 1 - 3/2 d² अपॉन x²। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया पहले वाले को, कितना था? 2kq अपॉन x² 1 - 6d² अपॉन r, 1 - 6d² अपॉन x²। अब
इस सब में से 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे 1 माइनस 3/2 एक्स डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और ये माइनस और माइनस प्लस 6 डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बस मंजिल आने वाली है, 1 से 1 कट गया, 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब ये 6 है और ये 1.5 है, इसको घटाओगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2k³ अपॉन एक्स स्क्वायर 4.5 डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9k³ डी स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी मेहनत करी। देखो 9 तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक्स बदल रहा है ना। एक्स क्या था, ये वाली जो डिस्टेंस थी जिसे इस क्वेश्चन में डी लिया हुआ है। तो हमने देखा कि E इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर 4 आया, या मैं इसे लिख सकता हूँ E इज प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4 आया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो करेक्ट आंसर बना वो बना थर्ड ऑप्शन, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर, अच्छा सवाल था ये, और आई थिंक आप लोगों को जरूर इससे सीखने को मिला होगा। ओके, स्टे ट्यून्ड विद एपीजी की दुनिया, अरुण प्रकाश गौड़ के साथ में जुड़े रहिए। और धैर्य की परीक्षा, धैर्य की जब परीक्षा ली जाती है और जब धैर्य जीत जाता है, बहुत मजा आता है ना। आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ऐसी खूब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और अपने माता पिता को हमेशा गौरवान्वित होने का मौका दें। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड एंड लव यू सो मच।